साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 7 में कहते हैं, इस मंत्र में 3 दृष्टांतों द्वारा यह बात समझाई गई है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतन आत्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण है। पहले मकड़ी के दृष्टांत से यह बात कही गई है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, साथियों उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप जगत को दृष्टि के आरंभ में नाना प्रकार से उत्पन्न करके फैलाते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में लीन कर लेते हैं। साथियों दूसरे उदाहरण से यह बात समझाई है कि जिस प्रकार पृथ्वी में जैसे जैसे अन्न तृण वृक्ष लता आदि औषधियों के बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार की भिन्न भिन्न भेदों वाली औषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्म रूप बीजों के अनुसार ही भगवान उनको भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न करते हैं। अतः उनमें किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है। साथियों ब्रह्म सूत्र में कहते हैं, तीसरे मनुष्य शरीर के उदाहरण से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण केश रोएं और नख अपने आप उत्पन्न होते हैं और बढ़ते रहते हैं, उसके लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर से यह जगत स्वभाव से ही समय पर उत्पन्न हो जाता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मैं इस जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता हूँ। उदासीन की तरह स्थित रहने वाला मुझ परमेश्वर को वे कर्म लिप्त नहीं करते। धन्यवाद, शुक्रिया।